बाढ़ अनुमंडल के चर्चित बाढ़ नगर परिषद में चल रहे उठापटक में एक नया स्टेज के रूप में बाढ़ नगर परिषद मुख्य पार्षद राजीव कुमार चुन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें पार्षदों के बीच चल रहे विवादों पर खुलकर अपनी बात रखी। साथ ही नगर परिषद एग्जीक्यूटिव पर भी तीखे लहजों में अपनी बात रखी। बाढ़ नगर परिषद में मुख्य पार्षद के समर्थक पार्षद भी उपस्थित रहे। देखिए, मामला थाना पहुंचा यह दुर्भाग्यपूर्ण है। नगर परिषद का कोई आंतरिक मामला हो या कोई मामला हो, नगर परिषद क्षेत्र से आगे बढ़कर थाने तक पहुंचा है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। लेकिन जहां तक ये कल की घटना का प्रश्न है, तो ये घटना सुनियोजित थी, प्रायोजित था। हम लोग अपने कक्ष में बैठे हुए थे। कविता देवी माननीय पार्षद आईं और लेखापाल को घेर करके, लेखापाल ने प्रधान सहायक उनको घेर करके उनके कार्यालय में बैठ गई और कोई विभागीय संचिका की मांग करने लगी। जबकि संचिका की मांग करना मेरी समझ से किसी पार्षदों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। चूँकि वह विभागीय कार्य था, तो विभागीय कार्य हमारे जेई करते हैं, जो राणा जसवंत सिंह हैं। तो राणा जसवंत सिंह यदि कोई संचिका मांगे तो समझ में आती है। भुगतान से संबंधित संचिका पार्षदों के द्वारा मांगा जाना यह प्रदर्शित करता है कि उनको उस योजना में आर्थिक हित इन्वॉल्व है, वो बेनिफिट लेना चाहती हैं। जो कि मेरा एक्ट जो कहता है, नगर पालिका का एक्ट कहता है कि ये पार्षदों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। और उसी समय हमको प्रभारी प्रधान सहायक ने मोबाइल किया कि हमको यहाँ घेरे हुए हैं कविता देवी और इनके साथ एक और अन्य व्यक्ति हैं और वो वीडियो बना रहे हैं। मैंने कहा कि भाई आप वहाँ से निकलने का प्रयास कीजिए। कुछ देर में वहाँ से वो निकल करके वो नीचे आए। उसी समय रणधीर पार्षद वार्ड नंबर 5 गाली गलौज करते हुए घुसे 3 अन्य लोगों के साथ, और घुस करके ऊपर गए। पूरा गाली गलौज, चेयरमैन पद को संबोधित करते हुए गाली दे रहे थे। जब मेरे कानों में आवाज़ गई तो हम और 2-3 साथी जो हमारे वार्ड काउंसलर सब बैठे हुए थे, कार्यालय कक्ष से निकल करके उनको मना किया, शांत करने का प्रयास किया और उनको बाहर जाने का कहा। चूँकि यह संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है और हमारे मातृ समान ये संस्था है। यहाँ चुनाव जीत कर आने के लिए लोग काफ़ी मशक्क़त करते हैं और अपनी प्रतिष्ठा और मान सम्मान बढ़ाते हैं। ऐसे में इसको बेइज्जत करना या किसी कर्मचारी को गाली देना या पद को गाली देना, वो भी समक्ष, ये शोभा नहीं देता। मैंने उनका प्रतिकार किया और उनको बाहर का रास्ता दिखाया, सब आदमी मिल करके। इसी बाबत सुनील कुमार ने मुझे लिखित आवेदन दिया, जिसको मैं सारे तथ्यों, जो वास्तविक तथ्य थे, उसको मैंने एक लिखित आवेदन में अपने प्रतिवेदन के साथ थाना अध्यक्ष माननीय एएसपी साहब और अनुमंडलाधिकारी और सचिव नगर विकास को हमने तत्काल तुरंत मेल के माध्यम से भेजा, ताकि ये आगे बात बढ़े ना, और ये कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, न होना चाहिए। तो महिला अपना आरोप लगाएंगे छीन है, बहुत दुर्व्यवहार किए हैं। सर, ये तो मैं समझता हूँ, चेयरमैन है, एग्जीक्यूटिव से विपक्ष है, तो क्या बाढ़ का विकास होगा क्या इस पे? यही तो चिंतनीय है कि बाढ़ के विकास के लिए हम चिंतित हैं। समय कम है। हमने प्रारंभिक दिनों में, जिस समय हमारा निर्वाचन हुआ था, उस समय भी हमने कहा कि समय कम है और काम अधिक है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे कार्यपालक पदाधिकारी एक विरोधी पक्षकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। मेरे निर्वाचन उपरांत ही वो मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं और सारे निर्णय नियम के विरुद्ध कर रहे हैं। तो बड़ा बाबू पर आरोप है, मेरे पर आरोप नहीं है। उनका आवेदन मैंने पढ़ा है। वो आवेदन में उन्होंने लिखा है कि बड़ा बाबू ने आपत्तिजनक धक्का दे करके और गलत शब्दों का इस्तेमाल किया और मेरा मंगलसूत्र छीन लिया। आप जरा कल्पना कीजिए कि जो व्यक्ति अपने कक्ष में बैठा हो, कार्यालय कक्ष में बैठा हो, और बड़ा बाबू हो, बुजुर्ग आदमी हो, और वो किसी को धक्का दे करके, जब आप एक आदमी के साथ गए थे और वहाँ वीडियोग्राफी करा रहे थे, तो ऐसे में वीडियो में तो आया होगा ना, आपने का मंगलसूत्र छीन लिया, आपको धक्का दिया, आपको अपमानित किया, उसमें आवाज़ भी आई होगी। तो ये सारे तथ्य की जानकारी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो दोषी होगा उसको सज़ा मिलेगी।